महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से लोकसभा चुनाव में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर हंगामा मचा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी के स्टार प्रचारक पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वहां 3 पार्टियों की अघाड़ी है, तीनों पार्टियां मिलकर फैसला लेती हैं, कुछ गलतफहमी भी होती है। खड़गे ने कहा उन्हें राज्यसभा और विधानसभा सीटों में कंपनसेट किया जाएगा, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। रॉन्ग, नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी की अघाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन ली है। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग। अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे। हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला। तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलकर जब अघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सब साफ कर दिया, लेकिन इस्तीफा देने से पहले मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक विचारधारा रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के माध्यम से पूरे देश में आजादी से लेकर आज तक काम करती रही है। कांग्रेस की विचारधारा रही है कि सभी जात, जमात, समाज, सबको बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी न्याय योजना, न्याय की बात आखिर उन्होंने क्यों उठाई है? तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा, जब उन्होंने पूरे देश में पदयात्रा की तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि किसी न किसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है देश में, तो उन्होंने न्याय की बात उठाई है। पार्टी हमेशा सभी समाज के साथ न्याय करती है, लेकिन आखिर 2 दिन पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में 48 सीट महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, एक भी चेहरा अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से अल्पसंख्यक समाज के जितने भी संगठन हैं, सिविल सोसाइटी है, सारे के सारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी रोष है, नाराजगी है। वो मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सीनियर लीडर हैं, आखिर एक भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी क्यों नहीं दी? मेरे पास शब्द नहीं है उनको जवाब देने के लिए, मेरे पास उत्तर नहीं है उनको जवाब देने के लिए। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उसको सही तरह से लागू करने में हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, जिसका नुकसान पार्टी को ना हो, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और पार्टी को अवगत कराया।